बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हसन मलिक आई सर्जन अल-शिफा आई अस्पताल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको एक नौजवान जो कि 30 साल के जवान हैं, ये इनकी काला मोतिया की कहानी बताता हूँ। तो इनको दोनों आँखों में काला मोतिया था। ये मेरे पास आए थे 9/1/21 यानी 2021 में जनवरी में 9 जनवरी को मेरे पास आए थे। तो इनको हमने काला मोतिया डायग्नोस किया था कि इनको दोनों आँखों में काला मोतिया है। इनकी राइट आई की विजन थी माशाल्लाह फुल 6/6 और लेफ़्ट आई की विजन थी 6/12 और इनका आँख का प्रेशर था 68 और 70। लेफ़्ट आई में 70 था, राइट में 68 था। इनको हमने दवाइयाँ शुरू कराई, ग्लिसरीन पिलाई, एसिमाक्स एजेडम खिलाई, कतरे वगैरह दिए। तो इनको नेक्स्ट 3 दिन के बाद इनको बुलाया तो इनका प्रेशर जो है राइट आई में 37 हो गया था और लेफ़्ट में 16 था और उसके साथ विजन इनकी राइट की 6/6 और लेफ़्ट आई की भी 6/6 पार्शल हो गई थी। अब उसके बाद इनको ज़ेर फॉलोअप पे हमने चलाया कि ऐसी मास्क गोलियाँ खाते रहो और कतरे जो है 3 किस्म के वो डालते रहें। लेकिन उसके बाद इसने फॉलोअप पे आए नहीं हमारे पास। अब ये तकरीबन 10 महीने के बाद मेरे पास आया बैठा है। आज इसका प्रेशर है राइट आई का 48 और लेफ़्ट का 80 प्रेशर। इंट्राओकुलर प्रेशर, आँख का प्रेशर जो है 48 और 80 है और राइट आई की विजन 6/6 है, अभी भी प्रेशर उसका कम है। लेफ़्ट आई की विजन जो है हैंड मूवमेंट ओनली, सिर्फ उंगलियां नज़र आती हैं, दो बाकी नज़र नहीं आता। तो अब इसने दवाइयाँ से कतरे डाल रहा है, गोलियां वगैरह नहीं खा रहा, कतरे भी कौन कौन से डाल रहा है कोई पता नहीं है। तो इतना यानी बेपरवाही, लापरवाही कि 10 महीने में फॉलोअप कोई नहीं कराया इसने। दवाइयाँ कौन सी कर रहा है कौन सी नहीं हमें नहीं पता। इसके साथ प्रेशर की ये कंडीशन है और नज़र इतनी ज़ाय हो गई है कि जहाँ लेफ़्ट आई की विजन भी आखिरी लाइन तक थी क्लियर, अब वो ड्रॉप होकर हैंड मूवमेंट पे आ गई है। तो ये लोगों को हम बताते हैं, गाइड करते हैं, समझाते हैं, इसके बावजूद कुछ लोग लापरवाही करते हैं। उससे होता यह है कि नज़र ज़ाय हो जाती है। अभी भी हम इनको एडवाइस करेंगे, गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका अभी दवाइयों से तो कंट्रोल होने वाला नहीं इतना प्रेशर। इसको चाहिए कि साहब ऑपरेशन कराए और अपनी नज़र को बचाए। जितनी नज़र है उसको इनको बचाना चाहिए। ज़ाहिर है कि हम दवाइयाँ डालेंगे, ऑपरेशन से पहले मैनिटाल लगाएंगे या ग्लिसरीन या एजेडम के साथ टेबलेट के साथ हम कंट्रोल करेंगे प्रेशर और उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। तो लेकिन अगर ऑपरेशन ना किया और प्रेशर इस तरह रह गया तो दवाइयों से तो इतना प्रेशर कंट्रोल नहीं होने वाला। अल्टीमेटली नज़र ख़त्म हो जाएगी, ज़ाय हो जाएगी। एक आँख की तो इस वक्त भी हैंड मूवमेंट है, दूसरी की बची हुई है। अगर दवाई वगैरह नहीं करेंगे तो वो नज़र भी इसी तरह ज़ाय हो सकती है। तो आपके तवज्जो से इनको भी इसको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इसके तवज्जो से आप लोगों को बता रहे हैं कि काला मोतिया में किसी किस्म की कोताही की गुंजाइश नहीं होती। नज़र एक दफ़ा ज़ाय हो गई तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन इलाज इसका मौजूद है। इलाज ना करना अपने साथ ज़्यादती है। तो यही मैसेज लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, जिसको भी काला मोतिया है उसको सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।